बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर तारिक महमूद कादरी। इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स बाय के गौरी हम स्टडी कर रहे हैं। उसका चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे थे, कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। और आज के लेक्चर के अंदर हम एग्जांपल नंबर 1 जो पेज 22 के ऊपर है उसको हम स्टडी करेंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। इस एग्जांपल्स में कहता है कि P इज़ एनी पॉइंट इन द प्लेन ऑफ अ ट्रायंगल ABC। ठीक है जी, एक ट्रायंगल है ABC और P उसके ऊपर कोई भी उसकी प्लेन के ऊपर कोई एक पॉइंट है। एंड DEF और मिडल पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड, जो ट्रायंगल है उसकी जो साइड्स हैं उसकी जो मिडल पॉइंट हैं वो क्या हैं जी हमारे पास, वो DE और F हैं। प्रूव हमने करना है कि प्रूव दैट फोर्सेस AP, BP, CP, PD, PE एंड PF आर इन इक्विलिब्रियम। तो ये जो 6 फोर्सेस हैं हमने ये प्रूव करना है कि ये इक्विलिब्रियम के अंदर हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमने देखना है कि फोर्सेस इक्विलिब्रियम में कब होती हैं। तो कोई सी भी फोर्सेस अगर किसी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हों तो वो इक्विलिब्रियम में तब होती हैं जब उनका सम जो है वो ज़ीरो होता है। यानी पहली कंडीशन ये है कि उन फोर्सेस का सम ज़ीरो होना चाहिए। तो दूसरे लफ्ज़ों में हमने जो चीज़ प्रूव करनी है वो ये प्रूव करनी है कि AP प्लस BP प्लस CP प्लस PD प्लस PE प्लस PF इज इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर। ठीक है जी, ये हमने प्रूव करना है बेसिकली कि ये जो फोर्सेज हैं ये इक्विलिब्रियम में होंगी। कब होंगी इक्विलिब्रियम में? जब इनका सम जो है वो ज़ीरो होगा। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो इसमें जो चीज़ हम अप्लाई करेंगे इस एग्जांपल को सॉल्व करने की वो है लैम्डा म्यू थ्योरम। तो सबसे पहले हम चलते हैं लैम्डा म्यू थ्योरम। पहले ऑलरेडी हम कर चुके हैं वैसे लेक्चर 2 में, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसकी स्टेटमेंट को देख लेते हैं कि लैम्डा म्यू थ्योरम बेसिकली है क्या। लैम्डा म्यू थ्योरम कहता है कि इफ़ टू कंकरेंट फोर्सेज आर रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा OA एंड म्यू OB, ये दो हमारे पास कंकरेंट फोर्सेज हैं लैम्डा OA और म्यू OB, यानी वो फोर्सेज जो एक ही पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रही हैं या जिनकी लाइन ऑफ एक्शन जो है वो एक ही पॉइंट में से गुजर रही हो, वो कंकरेंट फोर्सेज कहलाती हैं। ये हैं देन दे आर रिजल्टेंट मीन म्यू OB प्लस लैम्डा OA, यानी इन दोनों का जो सम है फोर्सेज का, इनका जो रिजल्टेंट है वो कहता है इज गिवन बाय लैम्डा प्लस म्यू, यानी इनका जो रिजल्टेंट है वो है जी लैम्डा प्लस म्यू टाइम्स OC। C एक पॉइंट है जो AB जो लाइन है उसके ऊपर है और लैम्डा और म्यू इसकी ये रेशोज हैं। तो ये है लैम्डा म्यू थ्योरम। ठीक है जी, तो फर्ज करें कि अगर मेरे पास यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू मैं 1 कर दूँ और म्यू की वैल्यू भी यहाँ पे 1 कर दूँ, तो ये चीज़ मेरे पास क्या बन जाएगी, OB प्लस OA, और लैम्डा और म्यू अगर मेरे पास 1 1 हो तो यहाँ 1 प्लस 1 OC, तो यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये बन जाएगा 2OC। अब ये जो स्टेटमेंट बन रही है मेरे पास, ये मैंने अभी इस एग्जांपल को सॉल्व करने में यूज़ करनी है। तो अब चलते हैं एग्जांपल के सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले इसकी हम फिगर बनाते हैं। फिगर इसकी ये हमारे पास बन जाएगी, यानी P बताया था कोई भी एक पॉइंट है प्लेन के ऊपर, ABC हमारे पास जो है वो एक क्या थी, ट्रायंगल थी, और DE और F जो है वो मिड पॉइंट थे इसके साइड्स के। अब जो फोर्सेज है मेरे पास AP, BP, CP, PD, PE, PF, ये जो 6 फोर्सेज हैं प्रूव करना है कि इनका सम ज़ीरो है, तो फिर ये खुद ब खुद इक्विलिब्रियम में प्रूव हो जाएंगी। अब वही लैम्डा म्यू थ्योरम वाली सिचुएशन अगर देखें तो P जो है यहाँ पे वो पॉइंट है और जो फोर्सेस मेरे पास बन रही हैं, फर्ज करें ये P पॉइंट है और अगर इनको मैं ले लूँ A और B ले लूँ यहाँ पे और इसको ज्वाइन कर दूँ, तो इसके ऊपर जो ये पॉइंट आ जाएगा EB के ऊपर D। मैंने ये वाली जो फिगर थी इसको ज़रा इस तरह बनाया ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। ठीक है जी,
और ये पॉइंट मेरे पास क्या है, P है। यानी इसी फिगर को मैंने अलग से बना दिया है। ये देखिए PD, ये PD पॉइंट है और AB। अब इस पे अगर मैं लैम्डा म्यू थ्योरम अप्लाई करूं, ठीक है जी, तो मेरे पास क्या बनेगा। अब ये वाली मेरे पास जो बन जाएगी वो आ जाएगी AP, ये वाली आ जाएगी BP। इस पे लैम्डा म्यू थ्योरम अप्लाई करूं तो मेरे पास क्या चीज़ बन जाएगी, वो बन जाएगी AP प्लस BP इज इक्वल टू, ये जो कि मिड पॉइंट है तो बराबर इसको डिवाइड करेगा रेशो में, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ 1 1 यहाँ ले रहा हूँ। यानी ये भी 1 है, ये सेम कोई भी लिए जा सकता है, आप ए कर सकते हैं कांस्टेंट, लेकिन यहाँ आसानी के लिए क्योंकि यहाँ इसके साथ कुछ नहीं है तो इसको 1, इसको भी 1, तो ये रेशो भी मैंने क्या किया 1 1 ले लिया है। तो इस पर अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा AP प्लस BP इज इक्वल टू 2 टाइम्स PD। ये जो OC था वहाँ पे, यहाँ पे, तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो ये बन जाएगा AP प्लस BP इज इक्वल टू, इसके जो रेशोज हैं वो 1 1 है तो ये 2 टाइम्स, और जो वो पॉइंट था उधर C था, यहाँ पे D है, और पॉइंट ऑफ कंकरेंसी वहाँ O था, यहाँ P है, तो ये आ जाएगा PD बन जाएगा। ये एक बन गया। इसी तरह ये वाली चीज़ इधर भी अप्लाई की जा सकती है, इधर भी, तीनों पे। यानी ये तो अभी एक साइड, ये वाली साइड ली है ना, ये जो ट्रायंगल बनी है मेरे पास APB इस पे लगाई है, अगर BPB पे लगाऊंगा तब भी, और फिर AB, तो उस पे अगर इस पे अप्लाई करूंगा इस वाली साइड पे तो ये बनेगा BP प्लस PC इज इक्वल टू 2 टाइम्स PE, और इस पे अप्लाई करूंगा तो बनेगा AP प्लस PC इज इक्वल टू 2 टाइम्स PF। तो ये इसको अभी मैं लिखता हूँ, बाय अप्लाइंग लैम्डा म्यू थ्योरम वी गेट AP प्लस BP, वही आ गया 2DP। अब इस पे अप्लाई करूंगा दूसरी पे तो आ जाएगा BP प्लस PC इज इक्वल टू, या CP इज इक्वल टू 2EP या PE। ठीक है जी। इसी तरह तीसरे पे भी, तो ये हमारे पास तीनों लैम्डा म्यू थ्योरम की वजह से ये तीनों आ गए। ठीक है जी। यहाँ पे DP आया है, यहाँ पे फिर EP आ जाएगा, और यहाँ पे ये इस तरह। अब ये जो मेरे पास तीन इक्वेशंस आई हैं, इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो लेफ्ट साइड आपस में ऐड हो जाएंगी, राइट साइड आपस में ऐड हो जाएंगी। एडिंग अबव इक्वेशंस वी गेट, तो लेफ्ट साइड आपस में ऐड हो गई है और जो राइट साइड है वो आपस में ऐड हो गई है। अच्छा, अब क्या बनना है, यहाँ पे अगर आप देखें तो AP BP, ये BP क्या है 2 दफ़ा आ गए। ठीक है जी। CP भी 2 दफ़ा और AP भी 2 दफ़ा। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये लेफ्ट साइड पे भी 2 टाइम्स AP, 2 टाइम BP और 1 CP। ठीक है जी। अब इस सारी चीज़ को जब मैं यहाँ से दूसरी तरफ लेके जाऊँगा लेफ्ट साइड पे, तो इनके साइन चेंज होंगे, यानी माइनस में होंगे। और आपको पता है कि कोई भी अगर आपके पास वेक्टर हो AB, तो उसको अगर आप लिखें BA तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं। अब देखिए क्या बनता है, पहले तो क्या किया है कि 2 कॉमन लेके दोनों तरफ से डिलीट कर, यानी कैंसिल कर दिए। 2 इधर से कॉमन आ गया, 2 इधर से आपस में कैंसिल हो जाए। नेक्स्ट स्टेप में ये तीनों जब फोर्सेस उस तरफ गई हैं दूसरी तरफ, तो ये तीनों के साथ क्या आ गया, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया। तो अब इनका ऑर्डर चेंज करूंगा तो फिर ये पॉजिटिव हो जाएंगी, यानी DP को PD लिखूंगा तो वो एक माइनस उस वजह से आएगा, इस माइनस के साथ मिलके प्लस हो जाएगा, और PE को करूंगा तो ये साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये वो 6 फोर्सेस थी जो क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, AP BP CP PD PE PF, यहाँ पे ये अप्लाई किया। अब ये इनका सम 0 आ गया, क्योंकि सारी फोर्सेस का सम 0 आ गया तो ये फोर्सेस क्या होंगी, इक्विलिब्रियम के अंदर होंगी। तो लिखेंगे सिंस the vector sum of all forces is 0, therefore given forces are in equilibrium। तो इस वजह से ये जो फोर्सेस हैं ये क्या हैं जी, इक्विलिब्रियम के अंदर हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल चंद स्टेप्स थे, लेकिन इसमें समझने वाली जो चीज़ है वो है लैम्डा म्यू थ्योरम, यानी ये लैम्डा म्यू थ्योरम की एप्लीकेशन है बेसिकली। तो उसकी स्टेटमेंट अगर आपको सही समझ आ जाती है तो ये क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ जाएगा। और अगर आप उस अभी तक लैम्डा म्यू थ्योरम आपने नहीं पढ़ा तो लेक्चर नंबर 2 ज़रूर देखें, उसमें डिटेल से उसका प्रूफ भी मौजूद है और सारा उसको डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि डेली लेक्चर्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगली एग्जांपल के साथ। अल्लाह हाफिज़।